तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उससे पहले कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि अब तो आपको आपका एक्चुअल नंबर पता चल चुका होगा। ओएमआर सीट और सेकेंड प्रोविजनल आंसर की से अगर आपने मिला लिया होगा तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, यानी एक तरीके से रिजल्ट आपका आ चुका है। ठीक है, कहने को फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई, रिजल्ट तो आपके हाथ में है, बट ये नहीं पता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आयोग कितने नंबर वालों का चयन करेगा, यानी कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा। जी नहीं, रिजल्ट आने के बाद एक तरफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी के साथ बायोमेट्रिक की प्रक्रिया के द्वारा आपको कॉलेज मतलब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से हो जाएगी और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि किस स्कूल में आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होगी। राज्य सरकार के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश और नोटिस जारी किए। 13 अक्टूबर को एक सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां से बीएड की स्थिति भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। हालांकि 90% तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट शायद ही जारी हो, वरना जारी होने के चांस कम है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो एसएलपी दाखिल की गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब 13 तारीख को जो सुनवाई होनी है उस पर डिपेंड करेगा, और अगर 13 तारीख की सुनवाई में कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं तो 16 तारीख का निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आ जाएगा। है कि कट ऑफ को आपका सीटेट का रिजल्ट भी प्रभावित करेगा, क्योंकि पहले जो वीडियोस आपने देखे होंगे तब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आया था। अब सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। कुछ कैंडिडेट लगभग 5 से 10% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका बीपीएससी में तो ठीक ठाक नंबर आ रहा है, 50 के ऊपर है, लेकिन 1 या 2 नंबर से उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट ने भी फॉर्म फिल किया था, चाहे वो डीएलएड अपीयरिंग हो या फिर सीटेट अपीयरिंग हो, तो सीटेट अगर बच्चों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया है बीपीएससी के एग्जाम में, भले उनका 50+ अंक हो या 55-60 हो, बट अगर सीटेट आप पास नहीं है तो यहां पर सीटेट या बीटेट अगर आप पास नहीं है तो आपका यहां पर जो चयन है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा डीएलएड का भी रिजल्ट आ चुका है। कुछ कैंडिडेट इसमें 2-4% ऐसे होंगे शायद, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि 100% तो रिजल्ट नहीं आया होगा कि सभी लोग पास हो गए होंगे, तो यहां से भी कुछ लोग छट जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर चयन किसका होगा? जो डीएलएड भी जिनका फाइनल हो गया हो, पास हो गए हो, और जिनका सीटेट पेपर 1 भी पास हो और बीपीएससी की परीक्षा को भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो, वही तो इस नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। और ऐसे में इनकी कुल संख्या लगभग 1 लाख के आसपास अनुमानतः लगाया जा रहा है कि इनकी संख्या 1 लाख होगी टोटल, जो आपका बीपीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई होंगे। हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाइंग पास करना है, उसके लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 1 लाख लोग लगभग ऐसे होंगे मेल फीमेल मिला करके, जिनका सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होगा, डीएलएड भी वो पास होंगे और बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई भी होंगे, तो लगभग 1 लाख लोग होंगे। और यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 80,000, 79,000 समथिंग है, 80,000 मान करके चलते हैं, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत अधिक नहीं जाएगा। कारण है पेपर कठिन था। अब यहां पर हम बात करेंगे, तो अगर आप अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो सामान्य कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं उनका नंबर अगर 53+ है, ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी, हम ये मान करके चल रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जाने के चांस नहीं, यानी अगर आपके नंबर 53 है या इससे ऊपर है, ठीक है, तो आपका यहां पर चयन सुनिश्चित 100% मान करके आप चलिए। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेल कैंडिडेट में यहां पर 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। तो मेल कैंडिडेट का अगर नंबर यहां पर 55+ बन रहा है, अदर स्टेट से हैं आप, तो यहां पर आपका चयन सुनिश्चित है। बिहार के कैंडिडेट के लिए भी, जनरल कैंडिडेट के लिए यही स्थिति लागू रहेगी, क्योंकि बिहार के लोगों का जो आरक्षण का लाभ है वो मिलेगा। तो अगर आप यहां पर बिहार के कैंडिडेट को यहां पर लाभ मिलेगा कैटेगरी वाइज, आप अपनी स्क्रीन पर कट ऑफ देख पा रहे होंगे। अगर आप यहां पर बीसी सेकंड में आते हैं तो 51 या उससे अधिक नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। बीसी फर्स्ट में 46+ मार्क्स, एससी में 42+ और एसटी में 40+, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं 47 से अधिक आपका नंबर है तो आपका चयन सुनिश्चित है। और पीएच और एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं ये सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं अगर, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप फीमेल में देख सकते हैं, महिला अभ्यर्थियों का नंबर यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका क्या कुछ इसका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपको आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।